गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट ऑफ ऑल डिहाइड्रेशन होता क्या है? देखिए, डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ वाटर। किसका? रिमूवल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड्स। प्रोटिक एसिड्स का मतलब वो होता है कि जब हम उनको वाटर के अंदर ऐड करते हैं, अगर वो अपना H+ आयन डिस्प्लेस कर पाते हैं, डैट इज कॉल्ड एज प्रोटिक एसिड। मीन्स वहाँ पर एक H आयन फ्री होना चाहिए। एग्जाम्पल है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इनके पास जब भी ये हम इसको वाटर के साथ ऐड करेंगे या हम किसी बेस के साथ ऐड करते हैं तो ये क्या करते हैं, इजीली अपना एक H+ आयन दे देते हैं। दैट्स वाई इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटिक एसिड। ठीक है, अब हम अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं। आप सबको पता है कि अगर अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम काम करते हैं तो वो डिहाइड्रेशन होता है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये हमेशा एप्लीकेबल होता है? हर कंडीशन में एप्लीकेबल होगा? नहीं, एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए ये देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है, CH3CH2OH। ठीक है, ये एक हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, इसे आप इथेनॉल भी बोलते हैं। इथेनॉल 443 केल्विन पे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या करता है, डिहाइड्रेट करता है। मीन्स ये OH और यहाँ से एक H हमारा निकल जाता है और हमें क्या मिल जाता है, इथीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इथीन। आज मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताती हूँ, जिससे आपको हमेशा ये याद रहेगा कि किस केस में हमारा इथीन बनेगा या किस केस में हमारा कोई और प्रोडक्ट बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म इसका। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म, स्टेप 1 में हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सबसे पहले जो हमारा ये अल्कोहल है ये प्रोटोनेटेड होगा। मीन जो सल्फ्यूरिक एसिड है वहां से ये क्या कर लेगा, प्रोटोन को गेन कर लेगा। ठीक है, मैं इसको खोल के लिख देती हूँ। कैसे लिखा जाएगा आपको पता ही है, H H H, CH2 है हमारे पास, H H एंड O। O के पास पता है आपको दो लोन पेयर होते हैं हमारे, तो उसको हम इस तरह से शो कर देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज योर H। अब क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या आ गया हमारे पास, एक प्रोटोन आ गया है। ये एक रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है और रिवर्सिबल होती है। फास्ट रिएक्शन होती है, हमारे पास क्या बनेगा, ये जो H है, तो प्रोटोन कैसे होगा, हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर है तो ये लोन पेयर के पास चला जाएगा। लोन पेयर के पास जाने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, CH3CH2। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन उसको दिए हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH H। अब इसका साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इसके पास चला जाएगा और एक लोन पेयर हमारा यहाँ पर रह जाएगा। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ये हम एज इट इज़ लिखते हैं क्योंकि सेकेंड स्टेप के लिए ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, तो इसको आप लिख लीजिए। अब ये देखिए,
ऑक्सीजन कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव साइन नहीं रहने देता है। वो क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और ये डिसोसिएट होकर हमारा यहाँ पर बाहर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास H, ये तो एज इट इज है। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है कार्बन का, ठीक है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा और हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा। तो हम यही देख रहे थे कि यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है रिमूवल ऑफ वाटर हो चुका है। अब क्या होगा, अब इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ इथीन होगी बाय द एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटोन। तो हमारे पास क्या था, H C H H। अब यहाँ पे आपको पता था कार्बोकैटायन हमारा बन चुका है H एंड H, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसके पास पॉजिटिव साइन है, ये कार्बन कहेगा इस कार्बन से, भाई तेरे पास तो 3 प्रोटॉन है, मेरे पास एक प्रोटॉन की कमी है, तो इस प्रोटॉन को बाहर निकाल दे, इस प्रोटॉन को बाहर निकाल दे और मेरे साथ क्या बना ले, डबल बॉन्ड बना ले। तो ये क्या करेगा, ये इसकी बात को मान लेता है, ये अपने इस प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है और यहाँ पे क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, CH। अब यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। ओके, तो CH एंड H, और हमारे पास दोबारा से क्या मिल गया, हमें प्रोटॉन। तो ये रिएक्शन क्या होगी, दोबारा से ये साइकिल चलेगी, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ था, प्रोटोनेटेड अल्कोहल था। ये जो हमें मिला है, प्रोटॉन मिला है, ये दूसरे अल्कोहल के पास जाएगा, वो फिर से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा, फिर से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, फिर से एलिमिनेशन होगा। तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा और हमें क्या मिल जाएगी, इथीन मिल जाती है। ठीक है, होप सो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इसकी आपको सेकेंड कंडीशन बताती हूँ, उसमें आप लोग मुझे बताइए कि इथीन बनेगा या नहीं बनेगा। मीन्स कोई भी अल्कीन बन सकती है, कि कोई अल्कीन बनेगी या कोई और प्रोडक्ट बनेगा। चलिए अपना पेन पेपर लीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए। यहाँ पर भी मैंने सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है और 413 केल्विन है। यहाँ पर क्या बनेगा, चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए। अगर ट्राई नहीं होता है तो मेरे साथ करिए। चलिए पहले हम इसको मैकेनिज्म से ही देखते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में इसका आंसर बताती हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पर भी प्रोटोनेशन होगा। क्या, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का काम ही है क्या है, अल्कोहल को प्रोटोनेशन करवाने के लिए। तो सबसे स्टेप फर्स्ट में हमारे पास क्या होगा, प्रोटोनेशन ही होगा। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होगा, अभी मैंने आपको बताया था। आपको इसको ओपन फॉर्मूला में लिखना है, ओपन फॉर्मूला में लिख लीजिए, कंडेंस में लिखना है, कंडेंस में लिख लीजिए, एज योर विश। यहाँ पे हम O एंड दिस इज योर H। वही इसके पास आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब इसके पास क्या आएगा, H प्लस। क्या करेगा, ये जो H प्लस है इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत भूखा है। ये क्या करेगा, ये देखेगा अरे ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, ये जल्दी से उसके पास क्या करेगा, अटैक करेगा। जल्दी से क्या करेगा, उसके पास अटैक करेगा। अटैक करते ही क्या हो जाएगा, ठीक है, अटैक करते ही क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ ये अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद हम क्या लिखेंगे, देखो H, ये तो सेम रहेगा CH3 एंड दिस वन ऑल्सो सेम। ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, H आ गया, ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, H आ गया, और इसका पॉजिटिव साइन भी इसी के पास आ गया। ठीक है, उसने अपने एक लोन पेयर इसको दे दिया। अब क्या होता है, यहाँ पर ये जो प्रोटोनेटेड हमारा अल्कोहल बना है, ये एक और
एक और प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ अटैच कर जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, 413 केल्विन की कंडीशन में क्या होता है, ये यहाँ पर एक और प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ अटैच्ड हो जाता है। स्टेप 2 में क्या है, अल्कोहल मॉलिक्यूल किसके साथ अटैच हो जाता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है। मीन्स देखिए, अब मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेते CH3 CH2OH। इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसके पास 2 लोन पेयर हैं ही हमारे पास। अभी हमने एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया था, क्या बनाया था, CH3 CH2OH था और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन बताया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ऑक्सीजन अपने ऊपर कभी भी पॉजिटिव साइन नहीं रखता है। वो क्या करेगा, जैसे हमने पहले किया था, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आपको ये पता ही अंडरस्टूड है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। मीन्स ये क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्योंकि ये वाटर का रिमूवल हो जाएगा ना, वाटर का रिमूवल। अब ये फिर से, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो अब ये क्या करेगा, जो भी डेफिशिएंट है, हाँ हम उसको कह सकते हैं तो भूखा हो गया। अब भूख लगती है तो आप कुछ खाने को देखते हो ना, मम्मा से बोलते हो कुछ खाने को दे दो। सेम वे अब इसने देखा, अरे यार मेरे ऊपर तो पॉजिटिव साइन आ गया, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। फिर उसने क्या देखा, अरे यहाँ तो ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, इन्हें तो इलेक्ट्रॉन की ही भूख होती है। ये फटाफट क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है हमारा क्या निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा ये, CH3 CH2, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन है वही वहाँ पर डायरेक्ट अटैच्ड होगा। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसको सीधे सीधे अटैच कर देते हैं, जो मिथाइल ग्रुप है उसको अटैच कर देते हैं। वो कैसे अटैच होगा, कार्बन के तो उसके ऊपर पॉजिटिव है ना, प्रोटोनेटेड कार्बन तो हमारा ये वाला है, तो यहाँ पर जाके वो अटैच हो गया। कार्बोकैटायन तो ये है ना हमारा, तो कार्बोकैटायन के साथ ही अटैचमेंट होती है। ओके, तो ऑक्सीजन था मेरे पास, इसके पास लोन पेयर थे, तो अब क्या हो जाएगा, ये अपने लोन पेयर किसको दे देगा, इसको दे देगा, और ये हमारा हम क्या लिख सकते हैं, H ही लिख देते हैं, एंड CH2 CH3, ठीक है। इसका पॉजिटिव साइन यहाँ पर चला जाएगा, इसका पॉजिटिव साइन कहाँ पर चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। ओके, चलिए अब थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप है हमारे एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। जैसे हमने पहले केस में भी किया था, आप खुद भी यहाँ से समझ सकते हो, ऑक्सीजन कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव साइन नहीं रखेगा। ये क्या करेगा, इस H को एलिमिनेट कर देगा, इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, अपने पास रख लेगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट में ईथर, क्या मिल जाएगा हमें, ईथर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, CH3 CH2O पॉजिटिव, H CH2 CH3, ये क्या करेगा, यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी और ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, ईथर। क्या मिला, CH3 CH2O CH2 CH3, so this is your ether। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका आईयूपीएक नेमिंग क्या होती है, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। ओके, अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में, जो ये फॉर्मेशन ऑफ ईथर है ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये एक SN2 रिएक्शन है। कैसी है, SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है ये, ठीक है। तो आपने आज देखा
कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में भी दो कंडीशन बन रही थी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था सिमिलर रिएक्शन, ये भी सिमिलर रिएक्शन का ही पार्ट है। तो आप देख सकते हो थोड़े से बस टेम्परेचर हमने डिफरेंस किया और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंट मिला है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन में मीन्स हाई टेम्परेचर पे मिलता है तो हमें इथीन मिलेगा। अगर इससे थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, 413 केल्विन होता है, तो यहाँ पे हमें ईथर मिलेगा। होप सो आपको ये समझ में आया होगा और आपने वीडियो एंजॉय की होगी। थैंक यू।